तो चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। ईरान के समर्थन में अब हिजबुल्लाह उतर आया है। इजराइल के कई जगहों पर अटैक किया गया है। हाइफा, इजराइल में हमला किया है। कई जगहों पर रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल ने रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया है। तो हिजबुल्लाह ईरान के आपत्ति में उतर आया है और हिजबुल्लाह लगातार ईरान के पक्ष में हर मोर्चे पर आपको खड़ा भी नजर आएगा। एक बार फिर हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को लगभग नाकाम कर दिया है। तो इजराइल में कई जगहों पर अटैक किए गए, जिनमें से कई ऐसे अटैक थे जिनको डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। लेकिन हिजबुल्लाह भी अब क्या इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है, क्योंकि इजराइल पिछले तकरीबन 18 महीनों से हिजबुल्लाह के भी कई ठिकानों को नस्तानाबूद कर चुका है, उनके सुरंगों को खत्म कर चुका है और अब ईरान पर हमले के बाद ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह उतर आया है। इजराइल के कई इलाकों को चिन्हित किया गया और वहां पर रॉकेट दागे गए हैं। और आप तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों में आप इजराइल के तमाम उन शहरों के ऊपर रॉकेट मंडराते हुए देख सकते हैं, जिन रॉकेटों के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। तो खामेनेई सहित टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद ईरान बौखलाया है। ईरानी सेना लीडरशिप के अभाव में कहीं भी मिसाइलें दाग रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान अभी से कमजोर पड़ गया है? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे पाएगा? आखिर ईरान मिसगाइडेड हमले अब क्यों कर रहा है? यह जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ हमला कर ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे, चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो मोहम्मद शिराजी और इंटेलिजेंस डायरेक्टर सलेह असादी सहित करीब 40 बड़े लीडर एक ही बार में ढेर कर दिए गए। यानी अमेरिका और इजराइल के पास ईरान की टॉप लीडरशिप की सटीक खुफिया जानकारी थी, जिससे उन्होंने एकदम सटीक तरीके से इस हमले को अंजाम दिया। अमेरिका और इजराइल के इस हमले के खिलाफ ईरान जवाबी कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन उनकी कार्रवाई सटीक नहीं है। ईरान के हमलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कहीं भी मिसाइलें मार रहे हैं। ईरान का असली दुश्मन इजराइल है, लेकिन उनके ज्यादातर हमले मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जहां यूएस के सैन्य बेस हैं, वहां इन हमलों को जायज माना भी जा सकता है, लेकिन ईरान मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट ही इस जंग की चपेट में आ गया है। ईरान की टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद वहां के कमांडर बौखलाए हुए हैं। देखा जाए तो अभी तक ईरान 465 से ज्यादा मिसाइल हमले और 357 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। इसमें से इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें मारी गई और 12 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। इसमें भी ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिए। इजराइल की टॉप लीडरशिप पहले से अंडरग्राउंड है, जिसकी वजह से उन्हें काफी कम नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरान के यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, जहां 140 मिसाइल हमले और 270 ड्रोन हमले किए गए। बहरीन में भी ईरान ने 45 मिसाइल हमले किए और 9 ड्रोन हमलों को अंजाम दिया। वहीं कतर में ईरान ने 66 मिसाइलें दागी। जॉर्डन में ईरान ने 13 मिसाइल और 36 ड्रोन हमले किए। कुवैत में भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब में भी कहर बरपाया। इराक में भी ईरान ने 7 मिसाइलें दागी और ड्रोन चलाए। इरबिल में भी ईरान ने दर्जनों ड्रोन हमले किए। ईरान ने ओमान में 3, सीरिया में 1 और साइप्रस में 2 मिसाइलें दागी। ईरान के पूरे मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। लेकिन सवाल है कि आखिर ईरान एक साथ इतने देशों को टारगेट क्यों कर रहा है? क्या बिना लीडरशिप के ईरानी सेना मिसगाइडेड हो गई है? अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उन्होंने सुप्रीम लीडर हाउस, राष्ट्रपति हेडक्वार्टर्स,
इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री और बड़े मंत्रियों के घर के साथ ही सेना का मुख्यालय, कमांडरों के बंगले, परमाणु संयंत्र, मिसाइल केंद्र, ईरानी एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी स्ट्रीट को टारगेट किया। इन जगहों पर सटीक हमले किए गए, लेकिन ईरान के हमले समझ नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद बौखलाहट में हमले कर रहा है। उनका लक्ष्य कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट नहीं, बल्कि उनका लक्ष्य दहशत फैलाना है। इसलिए वो सिविलियन इलाके पर भी मिसाइल दागे जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले से मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध छिड़ चुका है। इस युद्ध की चपेट में मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश आ गए हैं। ईरान ने अमेरिका को समर्थन देने वाले किसी भी देश को नहीं छोड़ा। हर देश में मिसाइल हमले हो रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि मिडिल ईस्ट के सभी देश ईरान के हमले कब तक झेलते हैं। आखिर कब तक मिडिल ईस्ट के देश ईरान के इन हमलों की खिलाफत करते हैं। देखना यह भी है कि ईरान इस युद्ध में सटीक और टारगेटेड हमले कर क्या इजराइल और अमेरिका से अपना बदला ले पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।